कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं। एक व्यक्ति अपने आलीशान बेडरूम में करवटें बदल रहा है। उसके बैंक खाते में 20 करोड़ रुपए हैं। मतलब बाहर से देखने पर लगता है कि उसने दुनिया की हर वो चीज पाली है जिसे हम सफलता कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसके दिमाग के भीतर झांक कर देखें ना, तो एक अलग ही कहानी चल रही है। वो व्यक्ति चैन से सो नहीं पा रहा है। उसका दिमाग लगातार कैलकुलेट कर रहा है, दौड़ रहा है, इस उम्मीद में कि जिस दिन ये आंकड़ा 20 से 50 करोड़ हो जाएगा, उस दिन शायद उसे असली सुख मिलेगा, जो कि कभी होता नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी रेस है जिसका फिनिश लाइन जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते हैं 10 कदम और आगे खिसक जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग ही कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कभी संतुष्ट ना हो? ये एक बहुत ही सटीक और आम मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हम इंसान अक्सर एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, मतलब हमें लगता है कि हम एक ठोस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ भागने की अंतहीन प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। वो क्षितिज कभी करीब आता ही नहीं है। सही बात है। और यही बात हमारी आज की इस गहन चर्चा को इतना प्रासंगिक बनाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा को डिकोड कर रहे हैं, जिसका आधार है श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित अपरिग्रह, द फिलॉसफी ऑफ नॉन पोजेशन एंड इनर पीस। अपरिग्रह, जिसका सीधा सा अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, मतलब एक्स्ट्रा इकट्ठा ना करना। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्राचीन दर्शन आधुनिक जीवन के हसल कल्चर, बर्नआउट और मानसिक अशांति का कोई ठोस समाधान दे सकता है? और ये बहुत जरूरी भी है आज के टाइम में। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। क्या 20 करोड़ से 50 करोड़ की दौड़ लगाने वाला वो व्यक्ति वास्तव में सुख की तलाश में है, या उसे खुद नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहा है? ये बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल है। आनंद मूर्ति जी का दर्शन इस पर एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। मनुष्य वास्तव में सुख, यानी जिसे हम भौतिक खुशी या डोपामाइन हिट कहते हैं, वो चाहता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वो मूल रूप से शांति या आंतरिक स्थिरता चाहता है। विडंबना ये है कि आधुनिक समाज ने सुख और शांति को आपस में उलझा दिया है, मिक्स कर दिया है। एग्जैक्टली। शांति प्राप्त करने का सही मार्ग न जानने के कारण इंसान एक गलत समीकरण बना लेता है। उसे लगता है कि भौतिक वस्तुओं और नंबरों को इकट्ठा करने से उसे वो मानसिक ठहराव मिल जाएगा। लेकिन सुख और शांति में तो बहुत बड़ा अंतर है ना। मतलब सुख पूरी तरह से बाहरी है, भौतिक है। ये वो खुशी है जो एक नई गाड़ी की चाबी हाथ में आने पर या सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स मिलने पर होती है। राइट। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये खुशी हफ्तों या कुछ दिनों में ही वाष्प की तरह उड़ जाती है। और आनंद मूर्ति जी का ये दर्शन कहता है कि शांति पूरी तरह से एक आंतरिक विषय है, इसे बाहर खोजा ही नहीं जा सकता। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस दर्शन में केवल दार्शनिक बातें नहीं की गई हैं, बल्कि इस आंतरिक अवस्था की बहुत ही सटीक तकनीकी और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। वो कैसे? हमारे मन के कई स्तर होते हैं। जब हमारा सूक्ष्म मन, जिसे हम अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारे कारण मन को प्रभावित करना बंद कर देता है, तब शांति घटित होती है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये कारण मन और अवचेतन मन का आपस में क्या घर्षण है? ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि कारण मन आपके अस्तित्व का सबसे गहरा, सबसे शांत हिस्सा है, एकदम गहरे समुद्र के तल की तरह, जहाँ कोई हलचल नहीं होती। शांत समुद्र। हाँ, और आपका जो अवचेतन मन है वो सतह की तरह है, जो बाहरी दुनिया से लगातार जानकारी, इच्छाएं और उत्तेजनाएं ग्रहण कर रहा है। राइट। अब जब तक सतह से ये संदेश गहराई तक पहुंचते रहेंगे कि मुझे वो नई गाड़ी चाहिए या मुझे अपने पड़ोसी से बेहतर दिखना है, मतलब इच्छाओं के बुलबुले उठते रहेंगे। एग्जैक्टली। जब तक अवचेतन मन से इच्छाओं के बुलबुले कारण मन की ओर आते रहेंगे, तब तक आपके भीतर एक घर्षण रहेगा, एक फ्रिक्शन रहेगा। जब अवचेतन मन इस तरह के बाहरी भोगों की ओर धकेलने की प्रक्रिया को रोक देता है, तब ये घर्षण शून्य हो जाता है। मन एक पूर्ण संतुलित अवस्था में आ जाता है, और इसी संतुलन का नाम शांति है। अरे वाह, ये मुझे स्मार्टफोन के डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND मोड की याद दिलाता है।
बहुत अच्छा उदाहरण है ना। हमारा मन एक ऐसे फोन की तरह हो गया है जिस पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पिंग पिंग पिंग। सच्ची शांति उस फोन को पूरी तरह से डीएनडी पर रखने जैसी है, जहां बाहर का शोर भीतर के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। बताइए। फोन पर तो आप एक बटन दबाकर नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। इंसानी दिमाग पर डीएनडी मोड कैसे चालू किया जाए? और क्या ये शांति सिर्फ भीतर तक सीमित रहती है या इसका बाहर कोई असर होता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जब इंसान अपने भीतर वो शून्य घर्षण वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है तो वो केवल भीतर तक सीमित नहीं रहती। अच्छा। हाँ, ये दर्शन समझाता है कि जब आंतरिक शांति इतनी गहरी हो जाती है कि वो व्यक्ति के व्यवहार, उसकी आंखों और उसके आसपास के वातावरण में भी छलकने लगे तो उसे प्रशांति कहा जाता है। प्रशांति? हाँ, इसे समझाने के लिए हिमालय का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हम हिमालय को सिर्फ शांत हिमालय नहीं कहते, हम उसे प्रशांत हिमालय कहते हैं। मतलब प्रकृष्ट रूप से प्रकट हुई शांति। एग्जैक्टली। उसकी विशालता और सौम्यता इतनी अधिक है कि वो भीतर से बाहर की ओर एक ऊर्जा की तरह बहती है। प्रशांत हिमालय, ये रूपक बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आ रही है मुझे। वो क्या? हम सब हिमालय की चोटियों पर तो नहीं बैठे हैं ना। हम भौतिक शरीर में रहते हैं, समाज में रहते हैं। अगर शांति केवल भीतर है तो हमें इस बाहरी दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या अधिक चाहना या एक बेहतर जीवन की कल्पना करना अपने आप में गलत है? और ठीक यहीं पर अपरिग्रह का मूल नियम लागू होता है। ये दर्शन कहीं भी ये नहीं कहता कि शरीर को नष्ट कर दो या खुद को कष्ट दो। इसके लिए एक बहुत ही सटीक संस्कृत सूत्र है, देह रक्षा तिरिक्त भोग साधन स्वीकारो अपरिग्रह। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि शरीर की रक्षा के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं हों केवल उन्हीं को स्वीकार करना, उससे अधिक का संचय न करना ही अपरिग्रह है। बिल्कुल। मानव जीवन और पशु जीवन के बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा खींची गई है यहाँ। कैसी रेखा? एक पशु का जीवन मुख्य रूप से भोग या केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने और उपभोग करने के लिए है, लेकिन मानव जीवन का परम उद्देश्य सिर्फ खाना और सोना नहीं है, बल्कि ब्रह्म साधना या अपनी उच्चतम चेतना का विकास करना है। राइट। चूंकि इस विकास के लिए एक स्वस्थ शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन, वस्त्र, आवास और औषधियां ये हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इन्हें जुटाना अपरिग्रह का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये तो कर्तव्य है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ बुनियादी जरूरतों तक ही सीमित कर दिया जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि हर किसी को अपना घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक गृहस्थ जीवन में जहाँ एक व्यक्ति को ईएमआई भरनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, उनके भविष्य के लिए निवेश करना है, वहां ये नियम कैसे काम करेगा यार? ये तो आधुनिक समाज में पूरी तरह से अव्यवहारिक लगता है। ये भ्रम अक्सर पैदा होता है, लेकिन अपरिग्रह का मतलब दरिद्रता नहीं है। अच्छा। आनंद मूर्ति जी का दर्शन सन्यासी और गृहस्थ की जिम्मेदारियों को अलग अलग चश्मे से देखता है। एक सन्यासी का परिवार पूरा विश्व है, लेकिन एक गृहस्थ के 2 परिवार होते हैं। 2 परिवार? हाँ, एक उसका अपना छोटा परिवार और दूसरा ये संपूर्ण मानव समाज। एक गृहस्थ का धर्म है कि वो इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। तो इसका मतलब है कि ये गृहस्थ के लिए आवश्यकता का पैमाना अलग होगा। हाँ, लेकिन उसकी भी एक तार्किक सीमा होती है। मान लीजिए किसी के बड़े परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों के लिए 2 लाख रुपए पर्याप्त है, तो 2 लाख रुपए कमाना और रखना पूरी तरह से उचित है। ठीक है, मेक सेंस। समस्या तब शुरू होती है जब वो अपनी किसी वास्तविक आवश्यकता के बिना 20 लाख या 20 करोड़ रुपए सिर्फ जमा करने लगता है। जब वो ऐसा करता है तो वो अपरिग्रह के नियम को तोड़ रहा होता है। और ऐसा करने का मनोवैज्ञानिक नुकसान क्या है? नुकसान बहुत बड़ा है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में किसी उच्चतर उद्देश्य का उपासक नहीं रह जाता, बल्कि वो केवल धन, गेहूं और चावल का उपासक बन जाता है। बाप रे। हाँ, वो अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना समय खो रहा है। जो समय और ऊर्जा उसे अपनी आंतरिक शांति, अपने परिवार के साथ गहरे संबंध बनाने या समाज के उत्थान में लगानी चाहिए थी, उसे वो केवल अपने बैंक का बैलेंस या गोदाम भरने में बर्बाद कर रहा है।
वो उस 20 करोड़ वाले व्यक्ति की तरह बन जाता है जिसकी नींद उड़ चुकी है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस मानव व्यवहार को और गहराई से समझने के लिए आनंद मूर्ति जी ने प्रकृति के कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए हैं, और मुझे लगता है कि वे उदाहरण आज के आधुनिक जीवन पर एकदम सटीक बैठते हैं। बिल्कुल। दर्शन में मधुमक्खी का जिक्र किया गया है। मधुमक्खियां अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ शहद इकट्ठा करने में लगा देती हैं। वे कभी रुकती नहीं है, और अंत में क्या होता है, कोई और आता है, छत्ता तोड़ता है और उस शहद का उपभोग कर लेता है। ये मधुमक्खी सिंड्रोम आज के समाज की एक बहुत ही यथार्थ तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये मुझे सीधे सीधे आज के कॉर्पोरेट जीवन और हसल कल्चर की याद दिलाता है। लोग अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी एक्सेल शीट्स बनाते हुए और मीटिंग्स में बिता देते हैं। हाँ, वीकेंड्स पर भी काम करते हैं। एग्जैक्टली। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वे किसी पहाड़ी इलाके में एक खूबसूरत हॉलिडे होम खरीद सकें। और जब वे घर खरीद लेते हैं तो वे काम में इतने उलझे रहते हैं या इतने बर्नआउट का शिकार हो चुके होते हैं कि उनके पास उस घर में जाकर छुट्टियां बिताने का समय ही नहीं होता। सही बात है। और अंत में शायद कोई और ही उसका आनंद लेता है। बहुत ही सटीक तुलना है। इसी से बचने के लिए दर्शन में साधकों को प्रकृति से दो अलग वृत्तियों या प्रवृत्तियों का पालन करने को कहा गया है। एक है मधुकरी वृत्ति और दूसरी है अजगरी वृत्ति। मधुकरी वृत्ति का मतलब भौरे जैसी प्रवृत्ति से है ना? हाँ। भौरा एक फूल पर जाता है, केवल उतना ही रस लेता है जितने से उसकी वर्तमान भूख मिट जाए, और फिर उड़ जाता है। वो फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही अपने साथ रस बांध कर ले जाता है। बिल्कुल, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ अजगरी वृत्ति को माना गया है। अजगरी वृत्ति? हाँ, अजगर भोजन की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर नहीं भटकता। वो एक स्थान पर शांत रहता है और प्रकृति से जो भी भोजन सहज रूप से उसके पास आ जाता है वो उसी से संतुष्ट रहता है। रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। अजगरी वृत्ति, एक ही जगह पड़े रहना और कल की चिंता न करना। अगर मैं आज के आर्थिक परिदृश्य में किसी से कहूं कि वो कल की चिंता न करे, तो उसे ज्ञान नहीं बल्कि भयंकर वित्तीय लापरवाही या फाइनेंशियल इरेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाएगा। अच्छा? मतलब महंगाई बढ़ रही है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अगर कोई भविष्य की योजना ना बनाए तो वो तो सड़क पर आ जाएगा। क्या ये दर्शन हमें आलसी बनने के लिए कह रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अजगरी वृत्ति का अर्थ शारीरिक आलस्य या वित्तीय मूर्खता नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ बात उस गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव और कल की चिंता यानी एंग्जाइटी से मुक्त होने की हो रही है। वित्तीय नियोजन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक बात है, लेकिन भविष्य के डर से आज में जीना ही छोड़ देना, रातों की नींद खराब कर लेना, ये एक बीमारी है। ओहो, पॉइंट है। आधुनिक समाज हमें सिखाता है कि हमेशा भविष्य के लिए डरे रहो। ये निरंतर चिंता हमारे मन को उसी विक्षुब्ध अवस्था में रखती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था ना, कारण मन और अवचेतन का घर्षण। हाँ, वो नोटिफिकेशन वाला एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। अगर मन हमेशा कल के पैनिक में फंसा है तो वो आज में शांत कैसे रह सकता है? अजगर आलसी नहीं है, वो बस भविष्य को लेकर भयभीत नहीं है, वो एक गहरे विश्वास के साथ जीता है। अब मुझे ये बात समझ आ रही है, यानी ये प्लानिंग के खिलाफ नहीं है बल्कि पैनिक के खिलाफ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। इसीलिए इस दर्शन में आर्थिक पारदर्शिता को अपरिग्रह का एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। एक साधक या किसी भी व्यक्ति को काले धन का संचय नहीं करना चाहिए। आय और व्यय का हिसाब बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत सीधा है। लेखे जोखे में अस्पष्टता का मतलब है कि आपके मन में कुछ छिपाने की प्रवृत्ति है। और जहां छिपाने की प्रवृत्ति है वहां डर और संचय का लालच मौजूद है। यह दर्शाता है कि भीतर से आप अभी भी असुरक्षित हैं और चीजों से चिपके हुए हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अभी तक हमने अपरिग्रह को एक व्यक्ति के चश्मे से देखा, उसकी मानसिक शांति, उसका परिवार, उसकी चिंताएं। लेकिन हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है हमारा। राइट। अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक देश अपरिग्रह का पालन न करे और संसाधनों को अपने पास समेटने लगे, तो इसका बड़े स्तर पर क्या असर होता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो अपरिग्रह केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का विषय नहीं रह जाता, ये वैश्विक कूटनीति और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है। वो कैसे? अपरिग्रह राष्ट्रों पर भी लागू होता है। आज हम देखते हैं कि कुछ गिने चुने देश या समाज का एक छोटा सा कॉर्पोरेट वर्ग अपार धन, संसाधनों और संपत्तियों का संचय कर लेता है, और उसी समय
दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूख, कुपोषण और बुनियादी अभावों में जीवन बिताता है। ये सामूहिक अपरिग्रह का सीधा उल्लंघन है। और इसके परिणाम हम रोज न्यूज में देखते हैं। जब इस तरह की भयानक असमानता होती है तो समाज में कभी भी शांति नहीं रह सकती। ये अंततः विद्रोह, अपराध और युद्ध को जन्म देती है। और दर्शन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि इस अशांति से केवल वो व्यक्ति पीड़ित नहीं होता जिसका शोषण हो रहा है। हम सोचते हैं कि जो अमीर है, जिसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, वो खुश है। तो क्या वो खुश नहीं है? नहीं, शोषित और शोषक दोनों की मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। ये कैसे? मतलब शोषक की शांति कैसे नष्ट होती है? जिसने अपनी जरूरत से बहुत अधिक संचय कर लिया है, वो हमेशा उसे खोने की डर में जीता है। उसे विद्रोह का डर होता है। इसीलिए आप देखिए, जो समाज जितना असमान है, वहां अमीर लोगों को उतनी ऊंची दीवारें बनानी पड़ती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ते हैं। सही बात है। देशों को अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना पड़ता है। वे अपनी ही बनाई गई सुरक्षा की दीवारों के पीछे कैद हो जाते हैं। संचय ने उनकी स्वतंत्रता और शांति दोनों छीन ली। ये सचमुच एक अलग नजरिया है कि अत्यधिक संचय करने वाला भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक जेल में है। तो फिर इसका समाधान क्या है? आनंद मूर्ति जी का दर्शन एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की वकालत करता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं बिना किसी संघर्ष के प्राप्त हों। क्योंकि जब समाज में सभी को ये विश्वास हो जाएगा कि उनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आवास की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो लोगों के भीतर से वो असुरक्षा की भावना ही खत्म हो जाएगी जो उन्हें अंधाधुंध संचय करने के लिए प्रेरित करती है। यानी अगर हम संचय की बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो पहले हमें समाज में एक बुनियादी सुरक्षा का जाल, एक सेफ्टी नेट बनाना होगा। बिल्कुल। संस्कृत व्याकरण के नजरिए से इस दर्शन ने परिग्रह शब्द को बहुत खूबसूरती से समझाया है। परि प्लस ग्रह का अर्थ है किसी वस्तु को विशेष रूप से केवल ग्रहण करना या सिर्फ अपने लिए जमा करना, सिर्फ लेना। हाँ, लेकिन प्रकृति का नियम क्या है? श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना, लेना और देना। परिग्रह का मतलब है सिर्फ लेना, एक ब्लैक होल की तरह जो सिर्फ चीजों को अपने अंदर खींचता रहता है और बदले में कुछ नहीं देता। तो परिग्रह न करना ही अपरिग्रह है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको गरीब बनना है। इसका अर्थ यह है कि जितनी आवश्यकता है केवल उतना ग्रहण करें और जो अतिरिक्त है उसे समाज के प्रवाह में वापस छोड़ दें। इस कब्जा करने की प्रवृत्ति या पॉजेसिव इंस्टिंक्ट से मुक्त हो जाना ही सच्चा अपरिग्रह है। और इसके बिना समाज का कोई भी वास्तविक विकास, चाहे वो नैतिक हो, बौद्धिक हो या आध्यात्मिक, संभव ही नहीं है। ये चर्चा सच में हमारी आंखें खोलने वाली रही। हमने शुरुआत की थी उस व्यक्ति से जो रात के 2 बजे अपनी 20 करोड़ की संपत्ति को 50 करोड़ में बदलने की उधेड़बुन में जगा हुआ था। अब हम समझ सकते हैं कि उसकी वो दौड़ सुख के लिए नहीं, बल्कि उसके अवचेतन मन की असुरक्षा का परिणाम है। हमने जाना कि सच्चा ठहराव बाहरी शोर को बंद करने और कारण मन के संतुलन से मिलता है। बिल्कुल। हमने यह भी देखा कि एक गृहस्थ के लिए अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना पूरी तरह से तार्किक है, लेकिन जब वो बिना जरूरत के संचय करता है तो वो अपने समय और जीवन के असल उद्देश्य की हत्या कर रहा होता है। और प्रकृति हमें भौरे और अजगर के माध्यम से सिखाती है कि जीवन सिर्फ भविष्य के डर से गोदाम भरने के लिए नहीं है। हमें प्लानिंग और पैनिक के बीच का अंतर समझना होगा। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की मानसिक शांति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व की शांति का आधार है। अत्यधिक संचय ही वो जड़ है जिससे वैश्विक संघर्ष पैदा होते हैं। वो व्यक्ति जो 50 करोड़ के पीछे भाग रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसका वो लालच समाज के उस आखिरी आदमी को भी प्रभावित कर रहा है जिसके पास बुनियादी जरूरतें नहीं है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? यदि अपरिग्रह का ये नियम सत्य है कि न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होने पर संचय की प्रवृत्ति स्वतः कम हो जाती है, तो हमारी वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अरे हाँ, हमारी पूरी आधुनिक व्यवस्था तो निरंतर विकास और अधिक से अधिक उपभोग के सिद्धांत पर ही टिकी हुई है। अगर लोग सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने लगे तो शायद आधुनिक अर्थव्यवस्था क्रैश कर जाएंगी। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। तो क्या हम अपनी सफलता के पैमानों को पूरी तरह से बदले बिना कभी एक सच्ची, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम कभी उस हेडोनिक ट्रेडमिल से उतर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। या हम हमेशा उस मृग तृष्णा वाले क्षितिज के पीछे ही भागते रहेंगे जो कभी करीब आता ही नहीं?
ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और अगली बार जब आप कुछ ऐसा खरीदें जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है, तो एक बार खुद से जरूर पूछिएगा, क्या मैं सच में अपनी जरूरत पूरी कर रहा हूं या सिर्फ अपने भीतर के शोर को शांत करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूं।